हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एंड चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा इस चैनल को। और आशा करता हूं कि जो अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक कंप्लीट हमने एक्सरसाइज बता दिया है और आप लोग किए होंगे और कर रहे होंगे। आज हम लोग फ्यूचर टेंस पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज उसकी पढ़ेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेटा पहचान गा गेगी बताई दिए हैं और सहायक क्रिया शैल विल, आई और वी के साथ शैल लगता है और अन्य कर्ताओं के साथ विल लगता है। सिंपल टेंस में जो है, सिंपल वाक्य में जो है, सिंपल सेंटेंस में जो है मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म लगता है। तो चले बच्चे हम लोग एक्सरसाइज करें। पहला पॉइंट हमने दिया है मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा बेटा सिंपल सेंटेंस है बेटा, निगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो जैसा हम जानते हैं कि मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। कर्ता यहाँ मैं है तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल। वी माने हम के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। तो आई शैल। अब जाना की अंग्रेजी बेटा गो। कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, टू द स्कूल। कब जाएंगे, कल, टुमारो। ठीक है। दूसरा है बेटा हम लोग मैच देखने स्टेडियम जाएंगे। यहाँ बेटा दो वर्ब है, दो क्रिया है, लास्ट में जाएंगे और देखने, देखना भी है और जाना भी है। तो बेटा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लास्ट वाली क्रिया को पकड़ते हैं कि लास्ट में हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग मैच देखने स्टेडियम जाएंगे, जाना है, क्या है, जाना है। तो वी के साथ बेटा हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। हम की अंग्रेजी, हम लोग की अंग्रेजी वी होता है, वी के साथ शैल। ये भी सिंपल सेंटेंस है, नहीं शब्द नहीं है, क्या कौन कब कैसे किसको कितना नहीं है। तो वी शैल। जाना की अंग्रेजी पहले जो लास्ट में है, जो क्रिया लास्ट में है वो पहले उसको हम लिखेंगे, वी शैल गो। अब हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा, स्टेडियम जाएंगे, टू द स्टेडियम। अब किस लिए जाएंगे, मैच देखने। तो यहाँ देखना की अंग्रेजी सी होता है। जब दो क्रिया होती है तो एक क्रिया मेन वर्ब समझी जाती है, दूसरी क्रिया इन्फिनिटिव वर्ब समझी जाती है। क्या समझी जाती है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल गो टू द स्टेडियम टू सी द मैच, टू सी द मैच, मैच देखने। तो टू सी द मैच, मैच देखने हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेडियम जाएंगे। और कब जाएंगे बेटा ये नहीं समय दिया है। समय अगर दिया रहता, कल रहता, आज रहता, परसों रहता तो आगे हम लिखते, समय नहीं दिया है। ठीक है बेटा। तो वी शैल गो टू द स्टेडियम टू सी द मैच। अब तीसरा हमने पॉइंट जो दिया है बेटा ये प्रश्नवाचक बनाया है। क्या आज तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, क्या शब्द पहले आया है। तो केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है बेटा, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ कर्ता तुम है तो तुम के साथ विल का प्रयोग होता है। तो विल सहायक क्रिया पहले लगाएंगे जैसा जानते हो। तो विल यू। अब नहीं शब्द है तो नॉट। अब खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, विल यू नॉट प्ले, क्या, क्रिकेट, द क्रिकेट, कब, आज, टुडे। तो विल यू नॉट प्ले द क्रिकेट टुडे। इस तरह से बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्सरसाइज पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, भविष्य अनवरत काल। तो एक्सरसाइज हमने 10 दिया है, 10 में पहला नंबर दिया है। तो बेटा जानते हो कि पहचान रहा होगा, रही होगे, सहायक क्रिया शैल भी विल भी होता है। तो शैल के बाद बी जुड़ जाता है, विल के बाद बी जुड़ जाता है। ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड वर्ब जो हमने बताया था कि ये टेंस को दर्शाते हैं कि किस टेंस में है और किस का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो लड़के आम खा रहे होंगे। ठीक है बेटा, लड़के आम खा रहे होंगे, रहे होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। सहायक क्रिया शैल विल भी होता है, आई और वी के साथ शैल भी, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल भी लगता है। तो लड़के हैं, लड़के की अंग्रेजी कौन आम
खा रहे होंगे लड़के, तो लड़के की अंग्रेजी बॉयज, द बॉयज। तो द बॉयज विल बी ईटिंग मैंगोज, द बॉयज विल बी ईटिंग मैंगोज। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हमने दिया है, वह कल पवन एक्सप्रेस से मुंबई से बनारस जा रहा होगा। अब यहाँ बेटा मुंबई से बनारस जा रहा, मुंबई से डिपार्ट हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने की स्थिति में से के लिए क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, और जुड़ने के लिए टू लगता है बेटा। तो वह की अंग्रेजी होता है ही। घबराने की बात नहीं है, लंबा सेंटेंस है, लेकिन आराम से फार्मूला ऑन बेसिस ऑफ फार्मूला जो है हम बना लेंगे। तो बेटा वह है, तो वह के साथ विल भी लगता है, ही विल बी। अब जा रहा होगा, हमने कहा कि जो लास्ट में क्रिया होगी पहले उसको हम लिखेंगे, तो ही विल बी गोइंग। अब कहाँ जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, हो गया बेटा। कहाँ जा रहा होगा, बनारस जा रहा होगा, टू वाराणसी। कहाँ से बेटा, फ्रॉम मुंबई। किससे जा रहा है, पवन एक्सप्रेस से, बाई पवन एक्सप्रेस। अब कब जा रहा है, कल जा रहा है, टुमारो। समय हम जो है लास्ट में दिखाते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखो समय को हम लास्ट में दिखाते हैं। तो विल बी गोइंग टू वाराणसी फ्रॉम मुंबई बाई पवन एक्सप्रेस, ठीक है, टू मारो। पवन एक्सप्रेस रेल का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है, जैसे बॉम्बे मेल, पवन एक्सप्रेस, ठीक है। अगला बेटा हम लोग तीसरा पॉइंट पर देखेंगे, तो हम लोग पाठ याद कर रहे होंगे। हम आ गया, हमने बताया है कि हम के साथ आई के साथ, वी के साथ, आई के साथ शैल भी लगता है, शैल लगता है। तो वी शैल बी लर्निंग। याद करना कि अंग्रेजी क्या होता है, लर्न। तो लर्न में आईएनजी लग जाएगा, कंटीन्यूअस टेंस है। तो वी शैल बी लर्निंग। अब क्या याद कर रहे होंगे, पाठ। अदर पर हम लेसन्स लिख देंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जस्ट इसके बाद हम वॉइस पढ़ाएंगे। वॉइस बेटा जब हम पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से माइक वगैरह रहेगा, सिस्टम बोर्ड भी रहेगा, बढ़िया सा पढ़ाएंगे। और इसके बाद तब एक एक करके हम समाप्त कर देंगे बेटा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग इस आधार पर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और भी बनाएंगे। ग्रामर खरीद लीजिए, ग्रामर से आप लोग एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है, ठीक है बेटा।